नमस्कार दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। रेलवे के एग्जाम हमारे चल रहे हैं, तो रेलवे के एग्जाम में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। दोस्तों लगता है ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो आइए कर लेते हैं ये भी सवाल। 16 16 10, यहाँ पे 10 का गैप, 26 39, यानी कि यहाँ पे तो 13 का गैप है। यहाँ पे 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। और नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपका आ गया 16 का गैप, ये आपका 19 का गैप, यानी 10 3 13 3 16 3 19, यानी यहाँ पे कितने का गैप आना चाहिए, 19 3 22 का गैप आना चाहिए। 4 2 6 और 7 2 9, यानी यहाँ का नंबर कितना होना चाहिए, 96 होना चाहिए। तो आइए करते हैं ये ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लगता है ये आ गया था आपका मैथ्स में रीजनिंग का सवाल। तो आइए करते हैं अगला सवाल। तो हमारा सिंप्लीफाई द, ये सारे ही क्वेश्चन देखो, ये जो है रेलवे के एग्जाम जो कि आरआरबी एनटी इसी ग्रेजुएट वाला अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हुआ था उसमें से भी ली गए हैं, और आपका एनालिसिस से जो भी आरआरबी ग्रुप डी में आ रहे हैं सवाल, तो वो सारे ही सवाल उठाए गए। ये किसका है दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि आप सभी को सभी चीजें आती हैं, लेकिन ये आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। 1764 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 42 का स्क्वायर। यानी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है लिखा है, 42 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में है। 42 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 45 का स्क्वायर है, इनटू यहाँ पे ये 25 का स्क्वायर 625 लिखा है। ये किसका है, ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है, -3/4 की क्या है पावर -2। -2 है तो पॉजिटिव में बनाना है। पॉजिटिव में बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी 4/3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 42 का स्क्वायर है, यानी कि 42 बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, अंडर स्क्वायर में है, अंडर रूट के बाहर 45 इंटू 25/21, -4 चौको 16 और 3 त्रिक 9। ये 5 से 5 पच्चे 25 और 5 नवैया 45, ये चला गया 21 से 2 बार में चला गया, 2 पंचे 10, 10/9, 10/9 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 16 माइनस का 16/9, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, 10 माइनस 16 यानी कि -6/9 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 इक्वल टू -2/3। कितना आ गया, -2/3, जो कि आपके किसी ऑप्शन में है, नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते थे -2/3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाता है। आइए करते हैं दोस्तों अगला सवाल। यानी कि इससे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यानी कि इससे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या कर लेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, x इंटू 5x, यानी कि हो जाएगा 5x² प्लस इंटू माइनस माइनस का 5x प्लस 7 इंटू x² 7x², 7 2 14, माइनस का 14 प्लस का 15 आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ भी है 7 + 5, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, 12x², माइनस का 5x है, x का कहीं दिया गया है कोफिशिएंट नहीं है, माइनस का 5x आ जाएगा, और माइनस का 14 प्लस का 15, यानी कि होगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि +1 आ जाएगा। ठीक है, 12x² माइनस 5x प्लस 1 कहां पे गिवन है, ऑप्शन नंबर ए। आइए करते हैं दोस्तों अगला सवाल। डिवाइड 9,900 अमंग द 3 पर्सन ए बी एंड सी। इफ ए इज टू डिवाइड 9,900 की राशि 3 लोगों के बीच में डिवाइड हुई है। ए इज टू सी का रेशियो कितना गिवन है, ए अपॉन सी का रेशियो दिया गया है 4/18, 4:18, यानी ये 4x हो जाएगा, तो ये क्या है 18x हो जाएगा। फिर दिया गया है आपको बी इज शेयर सेज 50% ऑफ ए प्लस सी, यानी बी के शेयर इज 50% ऑफ ए प्लस सी, ए प्लस सी के जो शेयर होंगे उसके,
यानी कि बी इक्वल टू रख सकते हैं 50%, यानी कि 1/2 ऑफ ए प्लस सी के शेयर क्या थे, ए प्लस सी 4x प्लस 18x यानी कि 22x। ठीक है, कितना हो जाएगा 22x। 2 से चला गया 11 बार में, 11x इंटू, यानी कि ये कितना हो जाएगा, बी के शेयर आ गए 11x। और कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना था, 99,000 इनके बीच में डिवाइड हो रहा था, 9900। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना निकल के आया, ये आया है 11x और दोनों मिला के कितना था 4x प्लस 18x इक्वल टू 99,000, 9900। 11 4 15, 15 8 33 यानी 18, 33x, 33x की वैल्यू कितनी है 9900, यानी 33 कितनी बार में चला जाएगा, 3 x की वैल्यू कितनी आ गई 300, x की वैल्यू आ गई 300। तो b का शेयर निकालना था, यानी कि कितना है 3 11 33, 3300, ये ऑप्शन नंबर ए। आइए करते हैं दोस्तों इसी तरीके से अगला सवाल। इसमें दिया गया है दोस्तों ये डिजिट दिया गया है, इनका सम क्या कह रहा है, इनका सम, यानी कि इनका सम कितना है, इनका सम जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों क्या होता है, यानी इन सभी का सम जो होगा वो किससे, 3 से, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा। 4 प्लस 0 4, 4 8 12, 12 6 18, 1 19, यानी कि 19 प्लस ए प्लस बी जो भी होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, देखिए 19 दिया गया है, 3 से कंप्लीटली 18, 3 छंग 18, यानी 1 बच गया, यानी 1 प्लस ए प्लस बी जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और ए और बी की क्या है, मिनिमम वैल्यू बताना है आपको। तो ए की वैल्यू रख दे 1 और बी की वैल्यू भी रख दे 1, क्योंकि 1 में क्या जोड़ा जाए जो कि क्या हो जाए 3 से डिविजिबल हो जाए, मिनिमम नंबर 1 प्लस 1 यानी 3 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बताना था, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। दोस्तों दिया गया है द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 49 एंड 490। ठीक है, देखिए दोस्तों एक होता क्या है, मान लीजिए दो नंबर हैं, पहला दो नंबर है जिसका एलसीएम और एचसीएफ है गिवन है। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, यानी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे दिया गया था, पहला नंबर जो है उसमें से दिया गया था 245 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना था, उसका एचसीएफ कितना दिया गया था 49 और एलसीएम दिया गया था 490। तो इसको उधर भेज देते हैं, सेकेंड इक्वल टू 49 इंटू 490 इक्वल टू 245। 7 से चला गया, सतो सते 49, 7 त्रिक 21 और सातों पचे 35, फिर 7 से काट दिया 5 बार में, सातों पचे 35, 5 से ये वाला जीरो ये चला जाएगा, 5 नवैया 45 और 4 जीरो 5 अट्ठे 40, यानी कि कितना आ गया 98, जो कि सेकेंड नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 98। इसी तरह दोस्तों करते हैं अगला सवाल। दोस्तों दिया गया एक शॉपकीपर है, फिक्सेस द मार्क्स प्राइस 90% अबव। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है, मान लेंगे 100% होगी। उसने मार्क प्राइस कितने ऊपर सेट कर रखा है, दोस्तों कहा जा रहा है मार्क प्राइस जो है 90% ऊपर, यानी कि कितने ऊपर, 190 रुपए सेट कर रखा है। कह रहा है कि उसको कितना डिस्काउंट दे कि उसे जो है गेन कितना हो 71% का। 100 पे 71% का गेन होना, यानी कि 100%, 100 पे का 71% होता है 71, यानी 71 का गेन होना, यानी कि कितने का 171 रुपए का बिक रहा है। तो 190 पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है आपका, डिस्काउंट देंगे वो किस पे देते हैं, वो मार्क प्राइस पे देते हैं।
यानी 190 पे कितने का डिस्काउंट दिया जाए, 19 का डिस्काउंट दिया जाए, करेक्ट। तो लिखिए डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 19 रुपए का। मार्क प्राइस है 190 इंटू 100%। 19 दहम्मा और 10 से ये चला गया 10, यानी कि 10% का डिस्काउंट निकल के आ गया। करेक्ट क्या आ गया, 10% का डिस्काउंट दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी तरीके से सवाल करने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और जो है हम आपको अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन करा सकें।